न्यूयॉर्क में जोहरान मंदानी मोहन भागवत को गिरफ्तार करने वाले हैं। देखिए, अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम पर इस वक्त पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मंदानी की इसमें एंट्री हो गई और जोहरान मंदानी ने खुलकर कहा है कि वो आरएसएस का विरोध करते हैं। आखिर भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिका में विरोध क्यों बढ़ रहा है, वजह जानकर इस वक्त आप भी चौंक जाएंगे। आगे आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मशहूर मेडियल स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत भारतीय प्रवासी समुदाय के करीब 5,000 लोगों को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही अमेरिका में इसके विरोध के सुर जो है वो तेज हो गए। अब इस पूरे विवाद में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मंदानी की भी एंट्री हो गई है। मंदानी ने साफ कहा है कि वह इसराइली का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर मोहन भागवत के अमेरिका पहुंचते ही विरोध क्यों शुरू हो गया। आरएसएस को लेकर अमेरिका ने क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और इस विरोध का संबंध भारत में हिंदू मुस्लिम राजनीति और आरएसएस की विचारधारा को लेकर उठने वाले सवालों से है। इन तमाम सवालों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, मोहन भागवत को लेकर न्यूयॉर्क मेयर ने क्या कहा वो विस्तार से बताएंगे, लेकिन उनसे पहले आपको जोहरान मंदानी का एक और बयान याद दिलाना जरूरी है। दरअसल जुलाई 2026 में जोहरान मंदानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के भी बेहद कड़ा बयान दिया था। मंदानी ने नेतन्याहू को वार क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी बताया था और कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क यानी अमेरिका आते हैं तो अमेरिकी अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को जो है वो लागू करने का काम जो है यहाँ के मेयर यानी कि मैं करूंगा। एक बार वो पुराना बयान आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मंदानी ने नेतन्याहू के बारे में कहा। Newborns even. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people. सुना आपने। और अब मोहन भागवत के मामले में वे आरएसएस की विचारधारा और भारत के बहुलतावादी चरित्र को लेकर अपनी राजनीति और वैचारिक आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस समय विदेश दौरे पर है और इसी बीच मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मंदानी कर रहे हैं। आते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस देखिए, पहली हेडलाइंस, मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध करता हूं, संघ प्रमुख के अमेरिकी इवेंट पर बोले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मंदानी। दूसरी हेडलाइंस देखिए, न्यूयॉर्क मेयर जोहरान मंदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया, बोले मैं समर्थन नहीं करता। अब जरा आगे की रिपोर्ट आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर हैं। वो मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां वो 29 अगस्त को प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रवासी भारतीयों के करीब 5,000 सदस्यों को संबोधित करेंगे। हालांकि उनके इस कार्यक्रम का अमेरिका में विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यूएससीआईआरएफ ने इसे को लेकर विरोध जताया है, वहीं अब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान मंदानी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान मंदानी ने स्पष्ट रूप से विरोध जताते हुए कहा कि वे 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रस्तावित कार्यक्रम और मोहन भागवत के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर स्थानीय जो समय अनुसार मंगलवार को जोहरान मंदानी से सवाल पूछे गए थे। उनसे यह भी पूछा गया था क्या इस कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं इसराइली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी जोहरान मंदानी ने कहा कि उनके विचार आंशिक रूप से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में उनकी समझ ऐसे समाज की अवधारणा पर आधारित है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग समान रूप से अपनापन महसूस कर सके। वीडियो देखे क्या कुछ जोहरान मंदानी ने कहा। Our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was
taught by my family, and the one that I grew up being very familiar with, was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith. यानी एक तरफ कार्यक्रम के आयोजक आरएसएस के लोग इसे एकता और भारतीय समुदाय से जुड़ा आयोजन बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले संगठन आरएसएस की विचारधारा और भारत में अल्पसंख्यकों से जुड़े विवादों को सामने रख रहे हैं। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक और वैचारिक एंगल है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम का कोई अंतर्राधिक और नागरिक अधिकार संगठन ने विरोध तो नहीं किया है। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और न्यूयॉर्क का इंटरनेशनल सेंटर समेत कई संगठनों ने इसका विरोध जरूर किया है। इन संगठनों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन भागवत के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जिसमें अमेरिकी युवक ने मोहन भागवत के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने को कहा। उसने कहा कि वह हिंदू विचारधारा रखते हैं और कहते हैं कि भारत में एक हिंदू राष्ट्र है, सभी भारतीय हिंदू हैं, वहां मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। युवक ने कहा है कि यह गांधी की विचारधारा के विरुद्ध है और गांधी की हत्यारे इन्होंने नरसंहार किया। आगे देखें कि युवा ने आरएसएस को कैसे कैसे बातें कही और क्या क्या पोल खोला है। Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet, you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust. Despite that, despite the fact that the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the MS, the chief of the... यही से इस विवाद का हिंदू मुस्लिम एंगल सामने आता है। आरएसएस के आलोचक आरोप लगाते हैं कि संगठन की विचारधारा भारत में धार्मिक और अल्पसंख्यक मुद्दे को लेकर विवादों से जुड़ी रही है और आलोचकों को आशंका है कि ऐसे राजनीति समाज में धार्मिक विभाजन को बढ़ा सकती है। हालांकि आरएसएस इन आरोपों को स्वीकार नहीं करती है, खुद संघ को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है। मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध केवल जोहरान मंदानी तक सीमित नहीं है, कई अंतरा धार्मिक और नागरिक अधिकार संगठन भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने भी आरएसएस और मोहन भागवत के धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अपने पुराने रुख के आधार पर मोहन भागवत की यात्रा और आरएसएस को लेकर आपत्ति जताई है। इस हेडलाइंस को देखिए, इस हेडलाइंस को देख के ही समझ जाइए जैसे विरोध मोहन भागवत का हो रहा हो। मोहन भागवत की नफरत के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। अमेरिका नेता ने आरएसएस चीफ के कार्यक्रम का किया विरोध। तो ये जो अमेरिका के नेता हैं वो कह रहे हैं, एक तरफ आरएसएस अपने शताब्दी वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों में कार्यक्रम कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में कुछ संगठन आरएसएस की विचारधारा, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। और अब न्यूयॉर्क के मेयर ने भी सार्वजनिक रूप से कह दिया कि वो मोहन भागवत की रैली का समर्थन नहीं करते हैं। यानी 29 अगस्त का मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम अब सिर्फ एक भारतीय प्रवासी कार्यक्रम नहीं रह गया। यह भारत की राजनीति, आरएसएस की विचारधारा, अमेरिका में भारतीय जो डायस्पोरा की राजनीति और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कई बड़े मुद्दे के बीच बहस का केंद्र बन गया है। मोहन भागवत अमेरिका में है। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के विरोध में कई संगठन सामने आए हैं और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मंदानी ने भी साफ कहा कि वो इस रैली का समर्थन नहीं करते हैं। अब देखना होगा कि 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कार्यक्रम के दौरान क्या होता है, विरोध कितना बढ़ता है और क्या यह विवाद आने वाले दिनों में भारत अमेरिका के राजनीति जो विमर्श में भी जो है वो बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।